अस्सलामुअलैकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। तो आज हम ज़रा डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको एक ख़बर देने जा रहा हूँ। वो ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि ना सिर्फ लाहौर की, ना सिर्फ पंजाब की, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो इसमें आए रोज़ जो है वो दंगा फसाद हो रहा होता है। ये दंगा फसाद होता क्यों है, पहले तो ज़रा ये बता दूँ कि आज के रोज़ जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में बड़ी ज़ालिम किस्म का एक तसादम हुआ है, जो कि दो रवायती हरीफ तो नहीं कहेंगे, रवायती हरीफ तो इस्लामी जमीयत तलबा और पख्तून कौंसल थे। इस दफ़ा पंजाबी कौंसल और पख्तून कौंसल के साथ हुआ है। इससे कुछ दिन पहले जो है, 2 दिन पहले कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ये मामला हुआ है और उसके बाद अब ये मामला हो रहा है। बेसिकली हम ये जानेंगे कि इसकी वजह क्या है, क्यों होता है। ये दूसरे पार्ट में सबसे पहले ये जानते हैं कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है जी, पंजाब कौंसल और पख्तून कौंसल के दरमियान लड़ाई हुई है। और वो लड़ाई क्यों हुई है, वो तसादुम क्यों हुआ है, वो इस वजह से कि 2 दिन पहले पख्तून कौंसल ने पंजाब कौंसल के कुछ नौजवानों पर तशद्दुद किया था हॉस्टल नंबर 15 के सामने। और वो क्यों तशद्दुद किया था, वो इस वजह से तशद्दुद किया था कि पहले पंजाब कौंसल और पख्तून कौंसल दोनों अलायंस था, दोनों बड़ा मिल के। पख्तून कौंसल को यहाँ पे पीडम भी कहा जाता है, पख्तून एजुकेशन डेवलपमेंट मूवमेंट के नाम से। तो पीडम और पंजाबी कौंसल जो हैं ये दोनों साथी थे और ये दोनों मिलकर मुकाबला करते होते थे जमाती, जिनको कहते हैं ये इस्लामी जमीयत तलबा का, यानी जमातियों का ये लोग मुकाबला करते थे दोनों मिलकर। इन दोनों की वजह से ख़ास तौर पर इस्लामी जमीयत तलबा का जो जवाल पंजाब यूनिवर्सिटी में आया है, जो उनका ज़ोर टूटा है, वो किन की वजह से, वो पंजाबी कौंसल की वजह से। पंजाबी कौंसल 2018 से 19 का जो दरमियान वाला हिस्सा था, यानी 18 ख़त्म हो रहा था, 19 शुरू हो रहा था, दिसंबर में पंजाबी कौंसल, एक कौंसल रखी जाती है जिसको पंजाबी कौंसल कहते हैं। और ये रखने वाले कौन थे, बड़े मेरे जानने वाले भी कुछ दोस्त हैं। तो ये लोग थे मंडी बहाउद्दीन के, और इस तरफ वाले जो लोग थे इनके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम भी एक कौंसल इस तरह की बनाएं, जिस तरह कि कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होती है, तो हम भी एक कौंसल बनाएं और जो कि यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा यानी जमातियों का ज़ोर तोड़ेगी। तो जमातियों का ज़ोर तोड़ने के लिए इन्होंने ये जमात बनाई और फिर जमातियों के साथ इन्होंने मुकाबला किया। फिर उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा का जो ज़ोर है वो यहाँ पर कम होना शुरू हो गया पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर इनके दरमियान अब ये इस बार पहला जो वाक़या है ये 4 दिन पहले हुआ है, जब इन्होंने आके पंजाब कौंसल के, पीडम ने आके पंजाब कौंसल के बंदों को मारा है इस 15 नंबर हॉस्टल में। और उसमें भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है वो पंजाब कौंसल की हमायत में बोल रहा था और दूसरा जो है वो एंटी बात कर रहा था, और एंटी वालों ने आकर इन पर तशद्दुद कर दिया, जिसके बाद ये मामला इसी तरह तपा रहा। और ये 2-3 दिन बाद आज फिर दिन के वक़्त इसी तरह हुआ, जाके कुछ लोग गए हैं, उन्होंने जाके मामला ख़राब हुआ है, उन्होंने फिर जाके आपस में तशद्दुद शुरू हो गया, तसादुम हुआ है। और कुछ इस तरह का तसादुम या तशद्दुद नहीं है कि चपेड़े मारी, मुक्के मारे। फिर मारते किस तरह से है, डंडे, सोटे, क्रिकेट बैट पकड़ लेते हैं, मोटरसाइकिल की चेन्स निकाल लेते हैं, और फिर और कुछ हाथ नहीं आता तो बड़े बड़े पत्थर मारने शुरू कर देते हैं। और उससे पहले क्या मामला होता था कि रात को खड़े हुए फायरिंग कर देते थे एक दूसरे पर। फिर मामला क्या होता है जी, जैसे ही फायरिंग ख़त्म होती है तो फिर फ़ौरन आ जाते हैं जी सिक्योरिटी ऑफिसर, आ जाते हैं फ़ौरन जी पंजाब पुलिस को कॉल कर दो। पंजाब पुलिस के 5-7 डाले आ जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, 2-4 प्रिजनर वैन्स आ जाती हैं और यूनिवर्सिटी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। उस यूनिवर्सिटी की सूरत हाल आपको मैं बता रहा हूँ जिस जामिया का शुमार पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात में होता है। अगर इसमें ये हालात हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब में और कायदे आज़म में, तो फिर और किसी का क्या ही हाल होगा। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि ये मामले, ये झगड़े पंजाब यूनिवर्सिटी में होते ही क्यों है, मसला क्या होता है। मसला सबसे पहला, बलूचिस्तान और केपी के यहाँ के लोगों को इनका कुछ कोटा सिस्टम होता है, इनको एक मखसूस सीट्स दी जाती हैं जिन पे आप आते हैं, आपको सीट्स मिलती हैं, उसके बाद आपकी एजुकेशन टोटल पंजाब यूनिवर्सिटी के खाते से फ्री,
फिर हुकूमत आपको हॉस्टल्स में भी रहने के पैसे देती है और कुछ इनको पैसे भी मिलते हैं, हॉस्टल का भी खर्चा नहीं है और कुछ पैसे भी मिलते हैं। होता क्या है फिर, ये लोग आकर यहाँ पर ये मामला शुरू कर देते हैं, आके ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते हैं। फौरी तौर पर मेरी कुछ अरसा पहले मैं था और हमारे कुछ सहाफ़ी थे, हमारी मुलाकात हुई पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर से। डॉक्टर शाहिद मुनीर से गुफ्तगू करते हुए हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं सज्जाद काज़मी साहब, उन्होंने ये सवाल किया था कि आप इनके बारे में कुछ करते क्यों नहीं, एक प्रॉपर मेरिट बनाएं जिसमें ये मेरिट पे आएँ। आप कोटा सिस्टम रख लेते हैं, ये कोटा सिस्टम पे आते हैं और आके यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करना शुरू कर देते हैं। कोई भी हो, हम इनकी बात नहीं सिर्फ करते, हम पीडम की बात नहीं करते, हम बलूच कौंसिल की बात नहीं करते, हम इस्लामी जमीयत तुलबा की भी बात करते हैं। उन्होंने ये सवाल किया तो आप इनके लिए मखसूस क्यों नहीं करते। तो डॉक्टर साहब ने एक दो बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा जी कि मैं पहली बात तो किसी भी किस्म की यूनियंस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यूनियंस बननी चाहिए, लेकिन उन यूनियंस को सुपरवाइज़र कौन करेगा, वो यूनिवर्सिटी के लोग ही करने चाहिए, वो असातिज़ा कराम होने चाहिए। एक प्रॉपर हायरार्की बननी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि तब इलेक्शंस होने हैं, इनका काम क्या है, इन्होंने किस किस बारे में काम करना है। ये काम नहीं है कि आप उठ के किसी पे भी तशद्दुद शुरू कर दें। आपके माँ बाप आपको बलूचिस्तान से भेजें, अंदरून पंजाब से भेजें, सिंध से भेजें, KPK से भेज दें कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ने गया हुआ है और बेटा यहाँ पर 6 FIRs करवा के फिर रहा हो। दूसरी मीटिंग हमारी हुई डॉक्टर असगर जैदी के साथ। असगर जैदी GCU के वाइस चांसलर, उनको एक्सटेंशन दी गई 3-4 महीने के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी का भी वाइस चांसलर लगा दिया गया, कायम मकाम वाइस चांसलर लगा दिया गया। उनके दौरान भी मीटिंग में हमने यही सवाल उनसे किया तो मुझे ठीक वही जवाब उन्होंने दिया जो डॉक्टर शाहिद मुनीर ने दिया था। अब ये तो वो लोग हैं जो बड़े ज़हीनो फ़तीन लोग हैं, जो इस वक्त एजुकेशन की क्रीम समझे जाते हैं। इन लोगों ने के ये ख्याल थे। फिर यूनिवर्सिटी की, अब मैं अपनी सिक्योरिटी की बात करूं, 500 से 600 गार्ड्स हैं, 7-8 इनके पास गाड़ियां हैं पेट्रोलिंग करने के लिए। लेकिन जब भी कोई मसला होता है तो ये हाथ खड़े करके खड़े होते हैं, जी साथू नहीं काबू आ रहे, इन्होंने करो काबू। ये हालात है जिनकी वजह से मामला इनसे सॉर्ट आउट नहीं होता। अगर कोई मसला मसाइल बन जाए तो फ़ौरन सिक्योरिटी ऑफिसर साहब जो कर्नल साहब हैं फ़ौरन फ़ोन करते हैं जी SP को कि टीमें भिजवा दो जाके। यूनिवर्सिटी में कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। यूनिवर्सिटी का कोई निज़ाम नहीं है। आप पिछले कोई 1.5-2 साल से देख लें, आप 2 VC आए हैं, डॉक्टर असगर जैदी जिसको आपने कायम मकाम बना दिया, ये हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं। फिर डॉक्टर नियाज़ अख्तर जिसको 4 दफ़ा एक्सटेंशंस दे चुके हुए हैं, 3-3 महीने के लिए लाते जा रहे हैं। आप कोई प्रॉपरली टीम ही नहीं ला रहे, कोई एक टीम प्रॉपर आए, वाइस चांसलर आए, वाइस चांसलर जो है वो डायरेक्टर न्यूज़ लाए, डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स लाए, वो आके गुफ्तगू करे इनके साथ, वो इनको बिठाए कि मामला क्या है, बैठ के बात करो। वो 3 महीने के लिए वाइस चांसलर को बनाते हैं, वो भी 3-4 महीने के लिए बना देते हैं। तो डायरेक्टर साहब भी फरमाते हैं कि अब मैं 3-4 महीने में क्या करूं, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ इनकी। बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर आए हैं, डॉक्टर शफीक बड़े अच्छे थे, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी मौज़ूआत पे उनसे मेरी बातचीत होती रहती। इस पर बड़ी गहरी बात मेरी उनके साथ हुई। उन्होंने भी मुझे यही बात की कि यार मैं अब कैसे करूं कि 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लगा दिया जाता है या हमारा सरबराह जो है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो फिर हम किस तरह से, अगर किसी के साथ कोई गुफ्तगू करने जाए तो किस तरह से करें गुफ्तगू। मैं अगर किसी बात की गारंटी ले आऊँ और मुझे वाइस चांसलर कहे कि भाई तुम कौन होते गारंटी लेने वाले। ये जामिया पंजाब की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बता दी, और मैंने कोशिश की है कि बड़े ही कोई मुख्तसर से तरीके में और बड़ा कंसाइज सा करके आपको मसला बता सकूं और फिर उसका मसले का हल भी बता सकूं। जब तक थोड़े से तगड़े नहीं होंगे, कुछ स्टूडेंट्स पे अपने हॉस्टल्स साफ़ नहीं करवाएंगे, उन पे गैर अलाटी लोगों को आप बाहर नहीं भिजवाएंगे, तब तक मामला मुझे नहीं लगता कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सॉल्व हो सकता है। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दें। अल्लाह ने